यहाँ पर स्टोरी है लाइफ प्रोसेस का। स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग में बहुत लोग मिस्टेक करोगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द प्रोसेसेस विच हैपन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है और हम लोग को जिंदा रहने में हेल्प कर रहा है, विच हेल्प्स अस इन स्टेइंग, द प्रोसेसेस विच हैपन इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस इन स्टेइंग अलाइव। ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस। अब बोलो, सोच कर बताओ कि ये जो लाइफ प्रोसेस है, क्या ये सिर्फ जब आप जगे हो उसी टाइम होगा? नहीं, ये आपकी बॉडी में हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। जब सोते हो उस समय सांस लेते हो ना, जब सोते हो उस समय भी आपका हार्ट बीट चलता रहता है। सर्कुलेशन सुने होंगे आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन सुने होंगे। तो ये सब चलता रहता है। इस पूरे में बस यही समझा रहा है, ये जो पहला पैराग्राफ है यहाँ पे ये समझा रहा है कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, एंड दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में और बहुत सारा ज्ञान है, बस एक बार देख लेना। यहाँ पे सारे प्रोसेस को समझाया है। जैसे डाइजेशन क्या होता है, हम लोग एक और चीज, हम लोग का लाइफ जो है वो कार्बन बेस्ड, मतलब हम लोग जो बने हुए हैं उन लोग कार्बन के बने हुए हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब समझाया हुआ है। एक बार रीडिंग लगा लोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। मेन चैप्टर आपका शुरू होता है यहाँ से, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में दो चीज याद रखना। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में न्यूट्रिशन समझो कि जैसे हम लोग जो खाना कंज्यूम करते हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी ग्लूकोज ले रहे हैं, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, कंज्यूमिंग, ठीक है। अब एग्जाम में कंज्यूमिंग नहीं लिखोगे, एग्जाम में क्या लिखोगे? इनटेक। इनटेक मतलब खाना खा रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनटेक बोलना काफी नहीं है। कल को तुम बोलोगे सर जाके घास खा रहे हैं तो उससे हम लोग को न्यूट्रिशन हो जा रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो इनटेक होना चाहिए और यूटिलाइज। इनटेक एंड यूटिलाइज। इनटेक मतलब क्या? तुम बर्गर लेके आए, बर्गर खा लिया आराम से, और उसके बाद क्या हुआ? वो आपके स्टमक में क्या होगा? बर्गर जाके वो होगा डाइजेस्ट। क्या होगा? डाइजेस्ट, एंड उससे सब कुछ निकल के आपके बॉडी में यूज होगा। तो न्यूट्रिशन कह सकते हो इनटेक एंड यूटिलाइजेशन। इंजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो भी फूड ले रहे हैं उसको खा रहे हैं। एंड जैसे मान लो आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, एनिमल्स की बात कर लो, प्लांट, फिशेस, कुछ भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या जा रहा है बच्चा? फूड जा रहा है, जाकर यूज होना चाहिए। अगर बॉडी में यूज नहीं हो रहा तो उसको न्यूट्रिशन हम लोग नहीं कहेंगे, उसको न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। अब न्यूट्रिशन में आपको दो पढ़ना है, देखो समझते हैं आराम से। ये जो न्यूट्रिशन है ये दो तरीके का होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से बनाते हैं, ठीक, क्या करते हैं? खुद, ऑन देयर ओन। और दूसरा जो होता है वो अदर्स पे डिपेंडेंट होता है, दूसरों पे। ऑन देयर ओन तो हम लोग ऑटो लिख सकते हैं ना, ऑटो। अदर्स पे नहीं से पढ़ाए थे, आपको याद होगा, हेट्रो एक वर्ड होता है, हेट्रो। ऑटो मीन्स आगे लगा तो ट्रॉफिक। तो जो अपना खाना खुद से बनाए, ऑटो बनाए, उसको ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरे का बना हुआ खाना ले ले उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या आ जाएगा? ऑटोट्रॉफिक में आपके आ जाएंगे प्लांट्स। बच्चे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। हेट्रो में तीन पढ़ना है आप लोग, एक एक करके समझते हैं। हेट्रो में आपको तीन पढ़ना है। देखो, पहला है होलोजोइक। वर्ड्स को देखो ना, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से ले, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाए वो ऑटोट्रॉफिक, जो दूसरे से ले वो हेटरोट्रॉफिक। पहला है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब देखो, होल को याद करो, होल पूरा। जैसे ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा खा जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी चीज को खाते हैं तो पूरा का पूरा खा जाते हैं ना, वे swallow इट। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस फॉलो होगा, होलोजोइक। उसके बाद आता है सैप्रो, सैप्रोट्रॉफिक। ये हो गया डेड एंड डिकेइंग। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा खा जाए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, होलोजोइक हो गया। वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग, कुछ मरा गला खा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक। एंड लास्ट आता है पैरासिटिक। लास्ट आता है पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक का क्या सीन है? पैरासिटिक में हमेशा दो लोग होगा। जैसे एग्जाम की बात कर लो कि अगर
मान लो रमेश नाम से कोई है, वो दूसरे के कॉपी से चीटिंग कर रहा है, दूसरे के कॉपी से चीटिंग कर रहा है। रमेश है, इज कॉपिंग फ्रॉम सुरेश। यहाँ पे सुरेश को बेनिफिट हो रहा है? सुरेश को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा है? रमेश को। तो पैरासिटिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक होगा होस्ट, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट। और दूसरे को बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट को बेनिफिट होगा एंड होस्ट को क्या होगा? लॉस। होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसको लॉस होगा। जैसे मच्छर आके तुमको काटता है, तुमको बेनिफिट होता है मच्छर से? नहीं ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरो में हम लोग तीन पढ़े। होलोजोइक एग्जाम्पल क्या लिखोगे? ह्यूमन बींग्स, कैट्स, जिराफ, काउज, जो मिल जाए। सैप्रोट्रॉफिक में क्या लिख सकते हो? बैक्टीरिया, फंगाई, जो सड़ा गलत जगह पे होता है। पैरासिटिक में क्या लिखोगे? देखो पैरासिटिक में आप मन करे तो मॉस्किटो लिख देना, इजी एग्जाम्पल है। और नाम सुने होगे पैरासिटिक में बहुत सारा। अमर बेल सुना है कोई? अमर बेल इंग्लिश में उसको कैस्क्यूटा बोलते हैं। प्लांट्स पे होता है, वो उसका सारा न्यूट्रिशन खींच लेता है। ठीक है, ये हो गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में और आगे जाएंगे तो हम लोग, कीमोट्रॉफिक होता है, कीमोटोट्रॉफिक, एंड दूसरा होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो बस टेंशन नहीं लेना, वर्ड्स पे ध्यान दो। कीमो मतलब जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाए विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फोटो मतलब बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, फोटो मतलब लाइट। तो लाइट के हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना ले वो हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक। बस यही सीन है, ये पूरा कहानी वही लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे। देखो प्लांट्स में अगर हम लोग पढ़ें, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं? बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हो, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का बच्चा वाला रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाएगा? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये तीन स्टेप जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या कह रहा है? देखो जितना भी ग्रीन प्लांट है उसमें क्या होता है? जितना भी ग्रीन प्लांट है उसमें होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या है पता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब। अब लाइट क्या है? लाइट है एनर्जी। लाइट है एनर्जी। अब एनर्जी से क्या करेगा? इसको क्या करना है? लाइट चलाना है, गेम खेलना है, कुछ नहीं करना ना। तो ये लाइट से क्या करेगा? वाटर को ब्रेक डाउन करेगा। H2O सुने हो? ये जो एनर्जी ले लिया इसको क्या करेगा? वाटर को ब्रेक डाउन करेगा। वाटर किसमें ब्रेक डाउन होगा आपका? क्या कंपोनेंट इसमें दिख रहा है? इसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, उसमें ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ, ये जो एनर्जी आया, इससे क्या होगा? इससे क्या होने वाला है? इससे बनने वाला है केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी आप नाम सुने होंगे, ATP और NADPH2, ये सब नाम सुने होंगे। देखो इसका सिंपल एग्जांपल समझो। आपका एक फ्रेंड है जो आग लगा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आग लगा दिया वो। अब आग जो जला हुआ है, उस समय आप लिट्टी नहीं पकाए, आपको लिट्टी पकाना है आग पे, ठीक है? आग लगा हुआ है, उस समय लिट्टी नहीं पकाए, तो क्या आप 1 घंटे बाद लिट्टी पका सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आग जो जल रहा था सारी लकड़ी जल के खत्म हो गया। सारी लकड़ी जल के खत्म हो गया, तो उस समय नहीं पकाए तो बाद में पका पाओगे? नहीं। तो हम लोग क्या करें, ये जो एनर्जी आग से निकला, इसको अगर कहीं स्टोर कर ले, सोच समझो इस बात को, इस एनर्जी को कहीं स्टोर कर ले, तब तो बाद में उसको यूज कर सकते हैं ना। तब उसको यूज करके जो मन करेगा बना लेंगे। इसका एनर्जी को, लकड़ी को स्टोर नहीं करना है, ये एनर्जी को स्टोर करना है। तो प्लांट से कुछ कुछ वही करता है। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल बाबा, ये क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब किए और एब्जॉर्ब करके इसको स्टोर कर देना है। किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? ATP और NADPH2 स्टोर कर दिया। अब इसको जब मन करेगा यूज करेगा, जब मन करेगा इसको ये यूज करेगा। अब कब यूज करेगा और किस चीज में यूज करेगा? प्लांट्स को क्या यूज करना है? क्या प्लांट्स को यहाँ से वहां जंप करना है, डांस करना है, क्या करना है प्लांट्स को? प्लांट्स इसको यूज करेंगे। ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब्सटेंस दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसको बनाने में, इसको यूज करेगा, इसको बनाने में। आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसको क्या करेगा बच्चा? रिड्यूस करेगा। इतना नहीं समझो तो बस इतना याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बन गया ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड से बन गया ग्लूकोज, एंड ये जो H2O है ना, इस ये ब्रेक डाउन होकर क्या रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन। ये ब्रेक डाउन करके रिलीज कर दिया आपका ऑक्सीजन, ये याद रखना। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो निकलेगा वाटर से, और जो ग्लूकोज निकल रहा है वो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से।
या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये डायग्राम देख लेना। ये जो अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको समझो। ये जो लीफ का ऊपर वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना, अपर एपिडर्मिस, ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट है। जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। बीच में थोड़ा एम्प्टी स्पेस सब होता है, क्योंकि जरूरी है ना, गैस वैस अंदर आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। और बीच में जो एम्प्टी जगह है ना, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। इट इज कॉल्ड एज स्टोमाटा। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया स्टोमाटा ओपन क्लोज कैसे होता है, देखो, काम चलाओ समझ ले। देखो, ये है आपका डायग्राम गार्ड सेल्स का। इसको क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। यहाँ जो दो को सेल था, इसको गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। गार्ड सेल का सीन क्या है कि इसके इनर वॉल जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे भी कलर कर रहे हैं, इनर वॉल इसका थिक होता है। एंड बाहर का वॉल क्या होता है? थिन। ये जो अंदर जो डार्क लेयर लेयर दिख रहा है, ये इनर वॉल है। तो जब इसके अंदर वाटर एंटर करेगा, इसके अंदर अगल आजू बाजू के सेल से, अगल बगल के सेल से वाटर एंटर करेगा, तो ये बाहर का साइड है ना, ये ज्यादा स्वेल हो जाता है। ये जो बाहर का साइड है, ये ज्यादा स्वेल हो जाता है, ये कम स्वेल होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये ओपन, ये क्या होता है, ये जो पोर है, ये जो पोर है, ये ओपन हो जाता है। इसी पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ पार्ट नहीं है, ये बस ओपनिंग है। स्टोमाटा क्या बच्चा? ओपनिंग। और स्टोमाटा ओपन कैसे होता है? जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा। गार्ड सेल में क्या एंटर करेगा? वाटर। और इसके अगल बगल कंपेनियन सेल सब होते हैं, उससे वाटर इसमें एंटर करता है। तो ये एक वर्ड पढ़ोगे आप लोग, टर्जिड हो जाता है। इट बिकम्स टर्जिड। बोलो वैसे टर्जिड क्या होता है? एक होली में बलून लो या कोई भी बलून लो, उसमें पूरा हवा या पानी भर दो, तो बलून लास्ट में टाइट हो जाता है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिड। मतलब वो पूरा फुल हो चुका है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिड। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो समझ लो। देखो, यहाँ पे कहानी है आयोडीन का। किसका कहानी है? आयोडीन का। आयोडीन को स्टार्च मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार्च, जैसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या कलर चेंज कर देगा? ये दिख रहा है ब्लू ब्लैक कलर। आयोडीन को ये दिखेगा तो कलर ले लेगा, ये ब्लू ब्लैक। अब सोच के देखो, अगर कोई प्लांट लाइट में है तो ग्लूकोज बनाएगा ना फोटोसिंथेसिस करके, तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? ऐसा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, अगर किसी लीफ को धूप में नहीं रख रहे हैं, तो क्या इसका कलर चेंज होगा? नहीं होगा। इससे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखो। ये रहा गार्ड सेल, और इसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल। ये जो है ना, इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। तो जब स्टोमाटा को ओपन होना होता है, जब खुलना होता है, तो इसके अंदर पानी एंटर करेगा। अगल बगल के सेल से इसके अंदर वाटर एंटर करेगा। अब क्योंकि अंदर का वॉल थिक है, अंदर का वॉल क्या है, बहुत थिक है, तो उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा। लेकिन बाहर वाले ज्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे। तो बीच में क्या ओपन हो जाएगा? व्हाट विल ओपन इन द सेंटर? स्टोमेटल पोर एंटर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटल पोर, ये ओपन हो जाता है। एक और चीज याद रख लो, यहाँ पे दिख रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला पढ़ा होगा, KOH। क्या है ये? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना। CO2 को एब्जॉर्ब करना। ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें अगर यहाँ पे KOH डाल देंगे तो क्या होगा? प्लांट्स का सारा CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट का सारा CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और रिएक्शन में देखा है ना, अगर प्लांट्स को CO2 ही नहीं मिलेगा, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? कर पाएगा फोटोसिंथेसिस? तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। दिस प्लांट विल बी डेड। ये जो कहानी तुम लोग को एक्सपेरिमेंट सब दिया हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। तो हम लोग बच्चे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पहला तो लाइट। लाइट नहीं मिलेगा, प्लांट गया। और क्या चाहिए? लाइट के अलावा वाटर चाहिए। और क्या चाहिए इसको? CO2 चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो प्लांट्स को चाहिए। अब आ रहा है कहानी हेटरोट्रॉफिक का। ये तुम लोग अभी जस्ट बता चुके हैं। पहला क्या है? होलो, जो एक पूरा का पूरा खा जाएगा। अगला क्या है? पैरासिटिक। पैरासिटिक का दो भाई, होस्ट एंड पैरासाइट। तीसरा क्या है? सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक का एक और वर्ड है, सैप्रोट्रॉफिक भी मिले, स्पोरोफाइटिक। कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं सैप्रोफाइटिक दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है, पुराना कॉन्सेप्ट है।
फाइटिक मतलब प्लांट होता है, ठीक है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम आंसर है। जो डेड एंड डिकेइंग पे है सेप्रोट्रॉफिक, जहाँ पे होस्ट पैरासाइट का सीन है पैरासिटिक, और होलोजोइक पूरा का पूरा। अब एक तुम लोग को दिया गया था बनाने के लिए, बनाए कि नहीं पता नहीं, जिनको बना लिया तो अच्छी बात है, एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे। पढ़ना है बेचारा अमीबा का। देखो अमीबा के बारे में याद रखो कि एक सिंगल सेल का होता है, अमीबा में होता है सिंगल सेल, एक सेल का बना हुआ है अमीबा बेचारा। तो अब ये क्या करेगा, कोई फूड का पार्टिकल दिखेगा, इस सेंस कर पाता है सेल मेम्ब्रेन से, ये क्या करता है उसको सेंस कर लेगा, उसके तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। कुछ भी बना दो डायग्राम, अमीबा हो गया। तो अब ये क्या करेगा, कुछ फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है तो इसके तरफ मूव करेगा। अब इसके पास हाथ पैर तो कुछ है नहीं, कैसे मूव करेगा। इसका जो आउटर लेयर है, क्या बोलते हैं आउटर लेयर को, सबको पता होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पुश करेगा। पुश किसके हेल्प से करेगा, अंदर क्या भरा हुआ है इसका, लिक्विड, साइटोप्लाज्म। तो ये पुश करेगा ना जब, तो देखो डायग्राम पे ध्यान दो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फूड पार्टिकल आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं दोनों साइड से। तो ये जो लेग जैसा स्ट्रक्चर, पैर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सीडोपोडिया। एक ही वर्ड है, अलग अलग लिखे, कंफ्यूज मत होना। सीडोपोडिया इसका मतलब होता है फॉल्स फीट। सीडो, पसीडो मत बोलना, सीडोपोडिया, फॉल्स फीट, नकली पैर, क्योंकि पैर जैसा लग रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अब ये क्या करेगा धीरे धीरे, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, किचन में कभी आटा बनाते हैं ना हम लोग, आटा सानते हैं, ठीक है। मान लो आलू पराठा बनाना है, क्या करेंगे हम लोग, उसके अंदर आलू, हल्का गैप बनाते हैं, बीच में आलू रखते हैं, एंड हर साइड से हम लोग क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं, करते हैं ना बंद, हर साइड से उसको हम लोग बंद कर देते हैं। ये भी कुछ कुछ वैसा ही करने वाला है। देखो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एंड जाकर लास्ट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। फुट पार्टिकल अंदर आ गया, दोनों मेम्ब्रेन कनेक्ट हो गया, आ गया अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर आने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर सब कुछ होगा। यहाँ पे 5 स्टेप आपको याद करना है, 5 टर्म है होलोजोइक का, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब ये क्या 5 है, देखते हैं कि करके, ठीक है। खुद को इमेजिन करो आप, तुम्हारे बॉडी में क्या होता है। सबसे पहले कैसे खाते हो खाना, क्या खाना को सूंघ लेते हो जाता है, नहीं ना। सबसे पहला आता है आपका इंजेशन। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। इन, पहले वर्ड पे ध्यान दो, इन। तो इनटेक ऑफ फूड, खाना आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, खाना आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अब खाना लेके क्या करोगे, सो जाओगे, नहीं ना। अगला आता है डाइजेशन। खाना क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब, डाइजेस्ट होगा उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। खाना रोटी जो खाते हो, क्या रोटी उसी फॉर्म में रहता है, नहीं ना। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। चलो ब्रेक डाउन हो गया, किसमें ब्रेक डाउन होगा, रोटी जो खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ग्लूकोज बनेगा, लिपिड्स जो भी बनना होगा अपना बन जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या हो सकता है, इंजेशन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, आपके ब्लड में जाएगा ना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो गया आपके बॉडी में, एब्जॉर्ब भी होगा, चलो अच्छी बात है। अब क्या होगा, एसिमिलेशन। अजीब सा वर्ड है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब आपके बॉडी में यूज होगा। याद करो न्यूट्रिशन में क्या पढ़े थे, क्या सिर्फ खा लेना काफी है, नहीं, खाना काफी नहीं है, बॉडी में क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। अब एसिमिलेशन कहाँ होगा, आप बदमाशी करते हो, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी करते हो बच्चों, तो आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एसिमिलेशन। अब चलो सारा प्रोग्राम हो गया, अब क्या, अब आता है आपका इजेशन। क्या आता है, इजेशन। अब बोलोगे सर एक और वर्ड पढ़े थे, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, देखो एक्सक्रीशन जो होता है वो आप पढ़ोगे सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। लेकिन इजेशन आप पढ़ोगे होलोजोइक में। इजेशन जैसे सॉलिड फूड हम लोग का बाहर आता है, उसको, या ऐसे ऑर्गन्स के थ्रू जब बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखो, ऐसे इजेशन लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, एक्सक्रीशन पे मिल जाना चाहिए, उतना टेंशन नहीं लेना है। तो अमीबा में देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंजेक्शन का तैयारी हो रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन हो गया। अब इंजेक्शन के बाद बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो कचरा बचा उसको बॉडी के बाहर, वो हो गया आपका इंजेक्शन, सब कुछ बाहर, बॉडी के बाहर चला गया। ये था सिंपल। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स पे। ह्यूमन बींग्स पे 2 काम कर सकते हो, या तो इतना पूरा पढ़ सकते हो, जो पढ़ो तो अच्छा रहेगा, बाकी शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट बता देते हो। पहले डायग्राम में समझा देते हैं, फिर फ्लो चार्ट बना देंगे। देखो ये तुम्हारा ये फेस बना हुआ है। सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर फुट जा रहा है, तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, इंजेक्शन।
अब देखो यहाँ पे बकल कैविटी, अजीब सा नाम लिखा हुआ है। देखो हाँ, ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, इसको बहुत सारे कैविटीज, कैविटी मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस। तो बकल कैविटी में हम लोग क्या क्या मिलेगा, माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होगा, टंग होगा, और कुछ होता है? टीथ है, टंग है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखो फुड जो है, सबसे पहले यहाँ आया, च्यू की हम लोग फुड को, च्यू करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फुड को स्वेलो करते हैं। स्वेलो करने के बाद फुड जाता है इस पाइप में, एक वर्ड लिखा हुआ है इसोफेगस, याद नहीं रहा एग्जाम में तो फुड पाइप लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। इसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। स्टमक में क्या होगा, फूड बहुत देर तक रहेगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज बना हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ये दिख रहा है आपको लिवर, ये जो बड़ा सा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन, इसको बोलते हैं लिवर। लिवर सेक्रीट करता है आपका बाइल। क्या सेक्रीट करता है, बाइल। अब सेक्रीट करके अपने पास नहीं रखता, ये जो पाउच दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ये सेक्रीट करके इस पाउच में डाल देता है, इस पाउच का नाम है बाइल, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गलती से निकल गया बच्चों। स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। एंड ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होगा आपका, बाइल। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बाइल सेक्रीट कौन करता है, आंसर दोगे लिवर सेक्रीट करता है, लिवर स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। एंड किसके थ्रू जाता है, बाइल डक्ट। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, जिस ट्यूब से जाता है। तो देखो ये ऑर्गन में सेक्रीट किया, सेक्रीट करने के बाद इसमें डाला, ये जो आपका बाइल जो है ये कहाँ चला गया, इट वेंट इनटू गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, और जब जरूरत होगा तो क्या होगा, किससे बाहर आएगा, बाइल डक्ट से बाहर आ जाएगा। अब कहाँ जाएगा, देखो ये आपके स्टमक में रिलीज नहीं हो रहा, ये आपका रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना बहुत सारा, ये इसमें रिलीज हो रहा है। तो देखो फूड जो था आपके माउथ से स्वेलो हुआ, स्वेलो के इसोफेगस मतलब फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक में बहुत देर तक रहता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होना था सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दो तीन क्वेश्चन एक्चुअली, स्टमक का मीडियम क्या होता है, इट इज एसिडिक। स्टमक का मीडियम होता है हाईली एसिडिक। यहाँ जब जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एसिडिक नहीं रहता, ये हो जाता है बेसिक, या मन करे तो एल्केलाइन। दो दो वर्ड आता है देखो, बेसिक या एल्केलाइन, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। एल्केलाइन का मतलब होता है वैसा बेस, अल्कलाइन बेस ही होता है जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, किसमें डिजोल्व हो जाए, वाटर में। तो अल्कलाइन लिख रहे हो, बेसिक लिख रहे हो, मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर चला गया सारा ब्लड में, और उसका जितना बचा वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पे जितना वाटर है ना वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड उसके बाद ये स्टोर होता है, यहाँ पे एक पार्ट है कॉल्ड एज रेक्टम, एनएस के ऊपर एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेक्टम, वहां स्टोर होता है। एंड स्टोर होकर बॉडी के बाहर, एनएस से बॉडी के बाहर चला जाता है। तो एक फ्लो चार्ट बना बता दे रहे हैं, उससे याद रखने में आसान होगा, क्योंकि कहानी बनाने में आप लोग सब एक्सपर्ट हो, बस लिखने का दिक्कत है याद रखने के लिए। तो सबसे पहले स्टोरी शुरू होगा आपका बकल कैविटी, कहानी शुरू हुआ बकल कैविटी। बकल कैविटी का तीन पार्ट, माउथ, अगला क्या लिखेंगे, टंग, स्पेलिंग देख लेना, टंग का स्पेलिंग कुछ और लिख के आ जाओगे। और तीसरा क्या लिखेगा बच्चा, सैलिवरी ग्लैंड्स। देखो माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ लिख सकते हैं माउथ में, या देखो माउथ एक तरह से ओपनिंग होता है बस, तो टीथ में क्या करेगा, फूड को ग्राइंड करेगा, फूड को, माउथ में जो टीथ होता है फूड को क्या करेगा, ग्राइंड करेगा। और याद करेगा देखो टंग क्या करता है, अच्छा टंग में बाद में आएंगे। अब ये जनाब क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या होता है, देखो नाम में दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करेगा सलाइवा। क्या रिलीज करेगा, सलाइवा। एक सलाइवा जो होता है ना, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम हो गया इसका, सैलिवरी अमाइलेज। अभी देखो ये वर्ड पे फोकस करोगे ना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये डाइजेस्ट करेगा सिंपल स्टार्च, इसको डाइजेस्ट करेगा सिंपल स्टार्च। आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि आप रोटी लेके खाते जा रहे हो, चबाते जा रहे हो, चबाते जा रहे हो, एंड थोड़ा देर बाद मीठा लगने लगता है, क्यों लगेगा मीठा,
क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा, सलाइवा में होता है सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा, सिंपल स्टार्च को किसमें बदलेगा, मैल्टोज, किसमें बदलेगा, मैल्टोज। चीनी खाते हैं ना, चीनी को सुक्रोज बोलते हैं, ग्लूकोज खाते हैं और ग्लूकोज को ग्लूकोज ही बोलते हैं, खाने में मीठा लगता है ना, उस तरह से मैल्टोज क्या होता है, खाने में मीठा लगता है, एक शुगर एक तरह का। तो ये क्या होता है, किसका काम है, ये काम है सैलिवरी अमाइलेज का, ठीक है। चलो समझते हैं आगे। देखो, माउथ क्या किया, टीथ को, फूड को ग्राइंड कर दिया, सैलिवा क्या किया, क्या रिलीज करेगा, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर दिया। अब टंग का काम है, ये जो ग्राइंड किया हुआ फूड है उसको सलाइवा से मिक्स करना। क्या करता है टंग, क्या करता है, मिक्सेस फूड विद सलाइवा, कर दिया मिक्स। कुछ खाना खाते हो तो याद आता है ना, नोटिस किए होगे, दांत से चबा रहे हो, उसमें कुछ लिक्विड जैसा रहता है, उसको कौन मिक्स करता है, टंग उसको पूरी तरह से मिक्स कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जितना प्रोसेस होना था हो गया। तो फूड का नाम जो है ना, फूड का नाम यहाँ से चेंज हो गया, फूड का नाम हो गया बोलस। बोनलेस बोनलेस करके सब याद रखे हुए हो, कोई बात नहीं, फूड का नाम हो गया बोलस। अब ये बोलस कहाँ जाएगा, दो वर्ड बताए ना अभी, ईसोफेगस, और ईसोफेगस मत बोलना, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। नहीं याद रहे तो सिंपल वर्ड फूड पाइप, इस फूड पाइप से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस एक लंबा सा ट्यूब है, एक लंबा सा पाइप है, ये लेके जाता है आपके फूड को आपके स्टमक में। कहाँ लेके जा रहा है, आपके स्टमक में। अब देखो ईसोफेगस से स्टमक में कैसे जाएगा, कुछ तो तरीका होगा। इसके लिए एक टर्म आता है पेरिस्टालसिस, यहाँ पे टर्म है पेरिस्टालसिस। अब ये क्या है, अब ये क्या सर दर्द है, पेरिस्टालसिस को डेफिनेशन आप लोग देख लोगे। देखो, इमेजिन करो, कोई ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, ट्यूब में बड़ा से खाना डाल दिया, तो क्या अपने आप ये नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर डालना शुरू करे ऊपर में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर डाल के नीचे धक्का मारना शुरू करे तो ये नीचे चला जाएगा ना। इसको हम लोग याद करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब फुड पाइप में हो रहा था, फुड पाइप में ही होगा ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स, ऑफ किसका वॉल, आपके घर का वॉल नहीं ना, वॉल्स ऑफ फुड पाइप और इसोफेगस। तो ये सारा ड्रामा होके खाना कहाँ चला गया, आपके स्टमक में चला गया। कहाँ चला गया खाना, आपके स्टमक में। अब स्टमक का क्या सीन है, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में आप याद करो, अच्छा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, होता तो बहुत कुछ है। स्टमक में आप सिंपल वर्ड्स में याद रखा करोगे, गैस्ट्रिक जूसेस। क्या होता है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूसेस। या अगर किसी को बहुत याद रखने का मन है, ये सिंपल बता दिया, किसी और को अच्छे से याद रखना है तो याद कर लेना। आपके स्टमक में रिलीज होता है HCl। क्या रिलीज होता है, HCl। इट इज रिलीज्ड बाय पेराइटल सेल्स। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस HCl आएगा आपको। HCl क्या करेगा, आपसे मान लो पूछ ले एग्जाम में HCl क्या करता है आपके स्टमक में, पहला याद करो, किल्स बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया फंगाई कुछ भी आ गया उसको मार देगा। HCl भाई बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। और क्या करेगा HCl, सोच के देखो, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एक्टिवेट कौन करेगा, आपका HCl उसको एक्टिवेट स्विच ऑन कर देता है उसका, ठीक है। अब इसके बाद सोच के देखो कि आपके स्टमक में जो फूड आया अभी, क्या फूड लिखेंगे अभी, नहीं, फूड हम लोग नहीं लिख सकते, क्या आया, बोलस। फूड जो बॉल लाइक शेप में आया, देखो स्टमक अगर मान लो, ईमान लेने बोल रहे हैं, ये आपका स्टमक है, इसमें बहुत सारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या आराम से यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपका स्टमक भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, ताकि ये सब किस में कन्वर्ट हो जाए, एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, पेस्ट में। तो देखो स्टमक में क्या कर रहा है आपका, HCl है, और उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम, नाम सुने होंगे आप लोग, पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन पे। और क्या याद करोगे, पेप्सिन और रेनिन याद कर लो, मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, पेप्सिन याद है काफी है, ठीक है। पेप्सिन एक्ट किया इस पे, प्रोटीन पे, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये सारा कहानी होने के बाद फुट जाएगा आपके अगले पार्ट में, क्या नाम है उसका, याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो जनाब है ना, एक और चीज याद रखना है आपको, आपका जो डाइजेशन शुरू हुआ था,
डाइजेशन जो है, फूड का ब्रेकडाउन कहाँ शुरू हुआ था? आपके माउथ में स्टार्ट हुआ था। क्या स्टमक में खत्म हो गया? स्टमक में खत्म नहीं हुआ, ये खत्म होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग लिख सकते हैं पहली बार, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे का कहानी क्या है, देखो। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर सबसे पहले सेक्रीशंस आएंगे। किसका सेक्रीशन आएगा? पैनक्रियाज, एक नाम रखो याद। किसका सेक्रीशन आएगा? पैनक्रियाज का सेक्रीशन आएगा। थोड़ी देर एक और चीज पहले पढ़े थे, लिवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। आ गया सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मीडियम याद करो, एसिड इसमें स्टमक में मीडियम क्या था? एसिड था ना, क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पैनक्रियाज बाबा जो एंजाइम दे रहे हैं आपको, ये जो एंजाइम दे रहे हैं, इनको एसिड नहीं चाहिए, इनको चाहिए एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम। बेसिक याद रख के चलो। तब इसको कौन करेगा बेसिक? इसको बेसिक करने वाले हमारे ये जनाब जो है। मीडियम क्या हो गया यहाँ पे? बेसिक कर दिए। मीडियम क्या करती है? बेसिक। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया? आपका जो डाइजेशन है वो क्या हो गया? 100% कंप्लीट हो गया। 100% कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन के बाद का प्रोसेस याद करो, एब्जॉर्प्शन। क्या होना है आपके बॉडी में? एब्जॉर्प्शन। तब एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई और ऑर्गन आएगा? नहीं, एब्जॉर्ब भी करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना, देखो, अगर किसी भी चीज का वॉल बनाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं? इसका जो इनर वॉल होता है, अंदर वाला, ये थोड़ा सा यूनिक है। इस पे कुछ ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देखा है? उंगली ऐसा लग रहा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना, उंगली सा स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर वाले वॉल पे। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको सीधा कर खींचेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, इसको अगर सीधा करेंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे एक धागा जैसे इमेजिन कर लो, ऊपर का धागा देखो, नीचे का धागा देखो। तो ये क्या बढ़ा रहा है? आपका एरिया बढ़ा रहा है ना। ये आपका क्या बढ़ा रहा है? अंदर के वॉल का एरिया। इसका काम होता है, ये जो फिंगर लाइक, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, देखो ऐसे करके। ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? इनर वॉल क्या सीधा है? नहीं ना, इसमें कुछ अजीब अजीब स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, सबसे फनी बात क्या है कि इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं उसके ऊपर? सब पे भरे हुए ब्लड वेसल्स। क्यों होते हैं ब्लड वेसल्स? ताकि सब एब्जॉर्ब कर ले। सॉरी, ऊपर नहीं होता, इसके अंदर होता है। अब देखो, इसके अंदर ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भरे हुए होते हैं। ब्लड का काम क्या है? यहाँ से सारा जो आपका एब्जॉर्ब हुआ, इसको लेके डाल देगा आपके ब्लड में, और पूरे बॉडी में चक्कर खाते रहेगा, पूरे बॉडी में चक्कर काटता रहेगा। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं विलाई, या विली जो बोल रहे हैं, इसका नाम है विलाई। क्या होता है विलाई? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन जो बोल दो। ये हेल्प करेगा आपको एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्ब करने में। किस में हेल्प करेगा? एब्जॉर्ब करने में। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए ये क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। ये क्या बढ़ाएगा आपका? इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो सके। चलो, फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या होना है उसको? बॉडी के बाहर। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो आपका फूड है ना, उसमें लिक्विड बहुत ज्यादा है अभी भी। उसमें क्या है? लिक्विड बहुत ज्यादा है। एक गंदा सा एग्जांपल देंगे आपको याद रखने के लिए। जब भी आपका पेट खराब होता है तो देखिए, जो बाहर आता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं, बहुत लिक्विड जैसा, बहुत ज्यादा लिक्विड रनी होता है ना। तो देखो, अगला पार्ट जो आपको याद करना है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन है, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, पता है? ये भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। लेकिन क्या एब्जॉर्ब करेंगे जनाब? खाना से जो एब्जॉर्ब होना था सब हो चुका। ये एब्जॉर्ब करेंगे एक्स्ट्रा वाटर। ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे? एक्स्ट्रा वाटर। अब ये पानी हो गया, कुछ ये सब उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। बुक में डायग्राम देखा होगा ना? यहाँ तक। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर कुछ देखोगे, फिर नीचे ऐसा कुछ आते हुए। ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एंटर, खाना नहीं बोलना चाहिए, जो भी पेस्ट एंटर किया, इसमें क्या है? लिक्विड बहुत ज्यादा है। तो लिक्विड क्या होगा? इससे थोड़ा थोड़ा बाहर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद इससे आपके वापस से ब्लड में चला गया, एब्जॉर्ब होके। ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपका फूड है धीरे धीरे सॉलिड में बनता चला गया। किस बना बनते बदल हो, कन्वर्ट हो गया सेमी
सॉलिड, लिक्विड जैसा पेस्ट नहीं रहा, किसमें हो गया, सेमी सॉलिड। ये जो है यहाँ स्टोर होगा, स्टोरेज ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टम। यहाँ पे स्टोर हो गया, एंड जब ये फुल हो जाएगा तो एक ओपनिंग होता है कॉल्ड एज एनस। ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस, इससे आपके बॉडी के बाहर चला जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। यहाँ पे पढ़ोगे तो वही सारा सारा कहानी वही लिखा हुआ डिटेल में। एक रीडिंग लगा देना, काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे विलाई के बारे में दिया हुआ है सारा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, लार्ज इंटेस्टाइन का दिया हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस का दिया हुआ है, यहाँ बाइल का कमाल दिया हुआ है, क्या करता है, कहाँ क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक ट्रिक बता दे रहे हैं, स्टमक का कुछ याद नहीं आया, लिख देना गैस्ट्रिक जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन का याद नहीं आया तो लिख देना पैनक्रियाटिक जूसेस। इसके अंदर सब आ जाता है, ठीक है। और याद रख सकते हो कि मीडियम जो होता है, मीडियम मतलब नेचर, स्टमक में एसिडिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिया हुआ है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये पूछता है कि जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कोई भी हर्बीवोर, कैटल है, काऊ, गोट, कुछ भी है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लॉन्ग क्यों होता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा क्यों होता है। सिंपल याद करो, खाते क्या है, पहली बात प्लांट्स खाते हैं ना, एंड प्लांट्स में होता है भर भर के सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में उनको बैक्टीरिया का हेल्प चाहिए होता है, तो आराम से बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते रहते हैं। एक और पार्ट सुने होंगे ह्यूमन बॉडी में, लास्ट है, आप अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे। बहुत 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 साल पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वो डाइजेस्ट कर पाते थे सेल्यूलोज, लेकिन ये जो ऑर्गन जब से खत्म हुआ है, अपेंडिक्स जब से वेस्टिजियल हुआ है, खत्म हुआ है, हम लोग फिर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दैट्स इट।